मैटर्स कोई भी है जल्दी लगवा दें। ये तो पुराना ऑर्डर है, 22 क्यों नहीं लगी भाई? नहीं पुरानी बातों का तो मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, नई बातों की बात करें तो हम करें। मैं कोई इतना फ्रस नहीं कर रहा, सिर्फ मैं जनाब को नोटिस में डालने के कि मैं क्यों आया हूँ। मेरे साल तो मैं वेट करता रहा, लेकिन मैंने कोई देखता रहा क्योंकि इस किस्म की। नहीं और अर्जेंट एप्लीकेशन दिया आपने? अब अर्ली पे आपके पास आया हूँ। हाँ अब अर्ली एप्लीकेशन ही दी तो तभी जनाब के पास आया हूँ। अच्छा, क्योंकि हमने हुक्म दिया है कि अर्ली एप्लीकेशन लगा दें। कि जनवरी, चूंकि मैंने ये दिसंबर में मैंने फाइल की थी सीएम, तो उस पर जनाब ने हुक्म दिया है कि ये छुट्टियों के बाद जनवरी में एंड ये लगेगी, जो कि आप जनाब के सामने लगी है। तो उसमें शायद ये भी मैं ना कहा था, क्योंकि कुछ नंबरों की लग गई थी, कोई अच्छे ऑर्डर आ चुके थे जो भी आने थे। लेकिन एक जनाब का बेंच जो है बाई लाशिप 3 नवंबर का, एक 3 नवंबर का ऑर्डर है जनाब, 3 ऑनरेबल मेंबर बेंच था, और उसमें वन ऑफ दी लर्नेड जजेस ऑफ जज मिस्टर जनाब अतरबुल्ला साहब, उनका एक नोट है, दैट इज नॉट डिसेंडिंग नोट, ना उनका है ना आपका है। तो वो एक शाह साहब ग्रीवेंस क्या है? अभी आपकी ग्रीवेंस लाइव है या नहीं है? सर रीजन मेरा लाइव है। अच्छा सर, थोड़ा सा नाम से टिकलिश था, मतलब क्योंकि मैंने जो अपनी पिटीशन में प्रे की, मैंने कुछ 14 रेस्पोंडेंट बनाए जो कि फंक्शनरीज ऑफ द स्टेट थे, इंक्लूडिंग डिफेंस मिनिस्ट्री, फिनांस मिनिस्ट्री वगैरह वगैरह। अब उसमें जो कुछ मैंने प्रे की थी वो आपके उस ऑर्डर में, वो ये कौन सा ऑर्डर है सर, उसके बताएं तो हमें। आपका सर जो 3 नवंबर का है, कि मुझे नहीं पता, आप कह रहे हैं मुझे कल के ऑर्डर नहीं याद होते हैं। कौन सा ऑर्डर 3 नवंबर का ऑर्डर है? जनाब ने बिल्कुल ठीक है। कोई पीएलडी में रिपोर्टेड है या उसकी कॉपी लगाई है आपने साथ? वो यहाँ पर नहीं होंगे कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 32 और एक 36। ऑर्डर बताइए ना, ऑर्डर नंबर से हमें क्या पता चले? ऑर्डर की है जी, जजमेंट है जनाब की, वो 3/11 की है। हमें या तो आप पीएलडी या कोई उसका हवाला दें या ऑर्डर की कॉपी मुंसलिक करें या ऑर्डर की कॉपी हमें दे दीजिए तो हम उसको पढ़ लें। अब आप एक नंबर दे दें, एक तारीख दे दें, उससे हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही है बात। बिल्कुल, मैं तो सिर्फ जनाब को नहीं तो बताइए ना, अगर आप कोई चीज का हवाला देना चाहें तो कम से कम वो हमारे सामने आए तो ना वो चीज। यही कर रहा हूँ सर, वो तो जनाब सवाल करते हैं, जवाब देता हूँ। नहीं, मैंने कोई सवाल नहीं किया, मैंने सिर्फ पूछा कि जिंदा है केस अभी है इसका। मैं करता हूँ जवाब, क्योंकि मेरी पिटीशन जो है जी, जो नंबर 4 ऑफ 2023, वो चूंकि आज जनाब के सामने लगी है, और जनाब ये जो जिस नोटिफिकेशन को आपने चैलेंज किया है दैट इज डेटेड 22 मार्च 2023। अब जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन 218 का आया हुआ है वो तो अलग है ना बिल्कुल, जिसके बेसिस के ऊपर इलेक्शंस हो रहे हैं। तो ये फॉर ऑल पर्पसेस ये इन्फेक्शियस नहीं हो गया ये पुराना जिसको आपने? नहीं, इसीलिए यही तो मसला है सारा। तो उसमें चूंकि जो मैंने प्रे की थी, जनाब का ऑर्डर भी हो गया। आप इलेक्शन चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं इलेक्शन चाह रहा हूँ, तो फिर होने देना, इंशाल्लाह हो जाएगी। सर मैं तो इलेक्शन चाह रहा हूँ कि जब डिसोल्यूशन ऑफ दी असेंबली हुई थी उस वक्त का, इसीलिए तो मेरा ये साल हो गया मैंने वो फाइल की है। मुझे समझ नहीं आ रही बात आपकी। कह रहे पहले होना चाहिए था, जब होना चाहिए था, देर आए दुरुस्त आए, अब तो हो रहा है ना सर। सिर्फ ये अब या तो हम सर ये देर वाली बात जो है ना, इसको किस चीज की आप बात कर रहे हैं सर, हमें समझाएं। आप रेफरेंस दे रहे हैं ऑर्डर्स के, वो ऑर्डर्स तो दिखाइए। इसमें मैं क्या आपकी जो रिट आपका जो जनाब आपकी जो पिटीशन में प्रेयर हैं वो बहुत सारी तो को वारंटो की है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में, इसको हटा दें उसको लगा दें, तो ये तो वैसे भी बहुत सी प्रेयर आपकी को वारंटो की है। दैट इज कोई लगाने वाली बात नहीं है। प्रेयर में आपकी सर बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना टिकलिश नहीं है। अब मैं सिर्फ देखिए शाह साहब, इसमें हम ऑर्डर आपके जो प्रेयर है ना, आप मांग रहे हैं कि होल्ड द इलेक्शन ऑन 30 अप्रैल 2023। सर अब ये तो हम कर नहीं सकते हैं, और ये शायद इस कायनात में कोई भी नहीं कर सकेगा। सर मैं ये तो हमसे प्रैक्टिकल बात करवाएं। दुरुस्त फरमाया
سر اب صرف بات دیکھنی یہ ہے کہ جس وقت یہ ہونا تھا نہیں ہوا، جس وقت یہ ہونا تھا نہیں ہوا، جناب نے درست کہا، یہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا. اور اب جناب کی انٹرونیشن سے یہ 8 تاریخ والا جو معاملہ اور وہ 8 تاریخ والی جو ججمنٹ ہے جناب کی، اور اس میں جو لندن بینچ کا سارا آرڈر ہے سارا جناب، اور وہ خاص کر جو نوٹ ہے جناب جسٹس منانا صاحب کا، میں یہ سب کہہ رہا ہوں سر کہ جن کو بینچ نے بھی پن پوائنٹ کیا، ایکیوز کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے بر وقت نوٹس نہیں لیا اور وہ الیکشن ان کی وجہ سے نہیں ہوا. اب میں کہہ رہا ہوں سر پہلے آپ ایسے نہیں چلیں گے نا کہ ہمیں کوئی آرڈر دکھائیے، پھر اس پہ آپ بحث کیجئے. آپ ہمیں کوئی آرڈر دکھائی نہیں رہے. وہ میں کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں ہر آرڈر سپریم کورٹ کا کہیں نہ کہیں رپورٹ ہوتا ہے، ویب سائٹ پہ ہوتا ہے. آپ ویسے ہی ماشاءاللہ سینئر وکیل ہیں، آپ کاپی اس کی لے سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو آپ کون سے آرڈر کی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی وہ ان کا آرڈر ہے، ان کا آرڈر ہے. آپ دیکھیں تو سمجھیں بات کو. وہی جس کا ذکر جناب نے کیا ہے کہ اب تو ہو رہا ہے الیکشن. آئی ڈونٹ نو. آپ ہمیں جب تک تسلی سے چلائیں نا کیس. جناب نے پھر نوٹس کا وہ بھی منگوا لے سر، اس پر بھی بحث ہو جائے گی. میرے پاس وہ ہے، آپ جناب نے درست کہا. کون سا آرڈر اگر آپ کے پاس ہے تو ہمیں بھی دکھا دیجئے اس کو. آرڈر کون سا آرڈر ہے دکھا تو دینا. آرڈر کس، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات آپ کی. آپ کہہ رہے ہیں ایک آرڈر بھی، ہمیں آرڈر دکھا دینا، سمجھیں آگے بڑھیں، اس بات کو چلائیں. درست کہہ رہے ہیں کہ جب تک جناب کے سامنے نہیں ہوگا وہ نہیں پتا آپ کو. میں اس کی حوالہ دے رہا ہوں، لیکن وہ آپ کو منگانا پڑے گا آفس سے. ہم نہیں منگوائیں گے، یہ کام آپ کا، ہم آپ کا کام وکالت نہیں کریں گے.